नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के पर्यटन स्थल, जो थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों, ये टॉपिक के एनसीईआरटी बुक का है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, समय निकाल कर वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी पर्यटन स्थल है उनका अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों 12, जो 12 जिला है उसमें जितने भी पर्यटन स्थल है उनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। 12 जिले का जो सबसे पहला जो पर्यटन स्थल है वो है सीताबाड़ी। कौन सा? सीताबाड़ी। सबसे पहले यही पूछता है कि सीताबाड़ी कहाँ है, तो अपन को बताना 12। ठीक है दोस्तों, सीताबाड़ी कहाँ है? 12 में है। सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर है तथा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यहीं पर हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लव और कुश की जन्मस्थली कहाँ पर है, तो वो है सीताबाड़ी 12। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राम और सीता के जो दोनों पुत्र थे लव व कुश, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। तो यानी कि जन्मस्थली कौन सी है, तो वो है दोस्तों सीताबाड़ी 12। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। इसमें कई कुंड भी हैं, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यहीं आयोजित किया जाता है। ये एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो 12 है यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा पर्यटन स्थल आता है दोस्तों शेरगढ़। कौन सा? शेरगढ़ का किला, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? 12 में स्थित है। ठीक है, 12 से 65 किलोमीटर की दूरी पर परवन नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शेरगढ़ का किला कहाँ है, तो दोस्तों 12 में स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं किस नदी के किनारे है, तो परवन नदी के किनारे पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि शेरगढ़ का मूल नाम क्या है, तो कोसवर्धन। अब देखो, शेरगढ़ का जो किला है उससे 3 क्वेश्चन पूछते हैं। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? 12 में स्थित है। किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। और शेरगढ़ के किले का मूल नाम क्या है दोस्तों? कोसवर्धन है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो पर्यटन स्थल आता है वो आता है दोस्तों रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी 12 में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। यानी कि बंडदेवरा मंदिर का है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो 12 है। और ये किस भगवान को समर्पित है बंडदेवरा, तो ये शिव जी को समर्पित है और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता दोस्तों कि इसकी वास्तुकला की जो शैली है वो है खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। किसको? बंडदेवरा जो मंदिर है इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ दोस्तों कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? बंडदेवरा 12 मंदिर को। और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर। ये आ रहा नेक्स्ट, आगे यही आएगा। यानी कि मिनी खजुराहो तो बोलते हैं बंडदेवरा 12 को, और राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों बाड़मेर जिले के जितने भी पर्यटन स्थल है उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला बाड़मेर का जो पर्यटन स्थल आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किराड़ू मंदिर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि किराड़ू मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों बाड़मेर में है। कहाँ पर?
किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन ये जो पूछा हुआ है। उसके बाद में है थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे मंदिर शहर से यह मंदिर 35 किलोमीटर दूर है, जिन्हें आप जाकर देखें तो ये देखते ही रह जाए। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरते कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि किस शैली में है? तो सोलंकी वास्तुकला शैली में है। ठीक है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। तो दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि किराड़ू मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को ये समर्पित है। उल्लेखनीय है कि कुछ मूर्तियां यथास्थान, कुछ इधर उधर रेत के धोरों में बिखरी पड़ी है। यहाँ 5 मंदिर हैं, जिनमें सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, यानी किराड़ू मंदिर भी कहाँ है? बाड़मेर में। और दोस्तों सोमेश्वर महादेव भी कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पर्यटन स्थल आता है वो आता है श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये पूछता है कि श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर कहाँ है? तो बाड़मेर में है। और ये किसको समर्पित है? जैन धर्म को, यानी कि जैन धर्म का ये मंदिर है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। श्री नाकोड़ा जी मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। किनका है? जैनियों का। ठीक है। यह भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले से चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर ले गया था। तो श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर को किसने लूटा था? आलम शाह ने। किसने? आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस पर हमला किया और लूट कर ले गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन हो गए। लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका था। गांव वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया था। शांति होने के बाद में 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनः निर्मित किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ जी का है। तो ये भी पूछ सकते कि पार्श्वनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये भी कहाँ दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर? बाड़मेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री नाकोड़ा जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी बाड़मेर में है। ठीक है। किसके द्वारा लूटा गया? तो दोस्तों आलम शाह द्वारा 13वीं शताब्दी में लूटा गया था। ठीक है। और जो जैन मंदिर है यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? पार्श्वनाथ जी का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आगे चले। नेक्स्ट आता है दोस्तों रानी भटियानी मंदिर। कौन सा? रानी भटियानी मंदिर। तो दोस्तों ये भी कहाँ पर है? ये भी बाड़मेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, रानी भटियानी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है। बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी एक हिंदू देवी है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो रानी भटियानी मंदिर का है बाड़मेर में, और एक क्वेश्चन ये है कि बुआसा के नाम से प्रसिद्ध हिंदू देवी कौन सी है? तो रानी भटियानी। ठीक है दोस्तों, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे से याद कर लेना। जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः डोली जाति, कौन सी जाति दोस्तों? डोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना। रानी भटियानी का मंदिर कहाँ? बाड़मेर में। इनको बुआसा के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों डोली जाति के लोग इनको मानते हैं। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी। जो रानी भटियानी है यह जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके दोस्तों यह बाड़मेर आई। कहाँ पर? बाड़मेर आई। परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवा कर मरवा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये से पूछ सकते हैं कि किस देवी को दोस्तों जहर देकर मरवा दिया था। ठीक है, तो वो है रानी भटियानी। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो भरतपुर ज़िला है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण हैं
उन पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है केवलादेव, जो राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान है, यह है भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में। तो सबसे पहले पूछते हैं केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में स्थित है। घने वृक्ष, तालाब और शोरगुल से दूर ये स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पक्षियों के लिए स्वर्ग समान उद्यान कौन सा है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसे 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो तीनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भरतपुर में स्थित है। और इसे अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो 1971 में किया गया। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1985 में। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा के कि किस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो वो है भरतपुर। इसमें भरतपुर में। ठीक है। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रति वर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मी की शुरुआत होते होते वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। तो दोस्तों ये भी पूछा हुआ है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है? तो वो है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन ऐसे बोल सकते हैं, साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन के नाम से जो प्रसिद्ध है एक पक्षी, वो यहाँ पर आता है। तो साइबेरियन क्रेन के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर घना पक्षी विहार निर्मित किया गया है। तो घना पक्षी विहार निर्मित कहाँ किया गया? भरतपुर में। ठीक है। केवलादेव को ही घना पक्षी विहार कहा जाता है। इसमें भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंटेड स्टोर्क, कार्मोरेंट, नोब, बिल्ड डक, वाइट स्पून बिल, सैंड पाइपर, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते और विचरण करते हैं। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, विदेशी है ये, यहाँ आता है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है दोस्तों लोहागढ़ का किला। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं लोहागढ़ का किला कहाँ है? तो दोस्तों यह है भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में लोहागढ़ का किला स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में स्थित है। ठीक है। लोहागढ़ का किला जो है नाम से ही प्रभावित करने वाले ये किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर वेल्सले ने इस पर कब्जा कर लिया था। किसने? आर्थर वेल्सले ने। इसके मजबूत गेट अष्ट धातु व लकड़ी के बने हैं। दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है जिसमें पानी भर दिया जाता था। किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास, महल खास और मोती महल और किशोरी महल, ये महल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये मोती महल है इसको पूछ रखा है कि मोती महल कहाँ है दोस्तों? तो भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में मोती महल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मोती महल वेरी इंपॉर्टेंट है। मोती महल कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है। उसके बाद में राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज किस किले में है? लोहागढ़ के किले में स्थित है, जो सूरजमल ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों बंद बारेटा। बंद बारेटा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी भरतपुर में स्थित है। ठीक है। यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी बंद बारेटा जो क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसे पूछ रखा है
कि बंदबारेटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है, जहाँ शिकार करने के लिए केवल शाही परिवार आते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1867 ईस्वी में यहाँ पर बांध का निर्माण प्रारंभ कराया। 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि शाही महल कहाँ पर है, तो दोस्तों यह बंदबारेटा भरतपुर में है। निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों किशन सिंह ने करवाया था। किसने, किशन सिंह ने करवाया था। ठीक है, जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है। बंदबारेटा में चौपाई जानवरों के अलावा 200 से अधिक प्रजाति के पक्षी विचरण करते थे। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कि बंदबारेटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो भरतपुर में। एक तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दूसरा है कि दोस्तों इसका जो निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था, जसवंत सिंह ने करवाया था 1867 में, और 1897 में राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। और इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों गंगा मंदिर। गंगा मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, ये भी भरतपुर में स्थित है। भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर है गंगा मंदिर। गंगा मंदिर कहाँ है दोस्तों, भरतपुर में। कहाँ पर, भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भरतपुर में गंगा मंदिर है। राजपूत, मुगल व द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया था, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उनके उत्तराधिकारी राजा ब्रिजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों और समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया था। यहाँ मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियाँ हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि गंगा मंदिर कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट जिला आता है भीलवाड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले भीलवाड़ा से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है कि वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है मेनाल जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी कहाँ पर दोस्तों, भीलवाड़ा में स्थित है। ये भी फ्यूचर का है। दोस्तों भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मेनाल का झरना दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले तथा विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज़ करती है और देखने वालों की नज़र यहाँ से नहीं हटती है। मेनाल में शिव जी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मेनाल में किनका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि मेनाल जलप्रपात कहाँ है, तो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मंडलगढ़। ठीक है दोस्तों, मंडलगढ़ दोस्तों भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह मध्यकाल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा है। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट ने डेरा कहाँ डाला था, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में अपना डेरा डाला था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीरों और खाई की सुरक्षा के साथ अड़िग है। माना जाता है कि किला बालनोट राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया था। किले में 2 मंदिर है, जिसमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में आता है शाहपुरा। भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर
पर बसा हुआ शाहपुरा कस्बा है। ये 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा राम सनई संप्रदाय के अनुयायी के लिए सन 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों राम सनई संप्रदाय कहाँ पर है, तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा में। राम सनई संप्रदाय की शाखा कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, 1804 में यह स्थापित किया गया था। पूरे वर्ष देश भर से तीर्थयात्री इस मंदिर की यात्रा करने आते हैं। यहाँ 5 दिन के लिए फूल डोल मेला भरा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि फूल डोल का मेला कहाँ भरा जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कब भरा जाता है, तो ये मेला दोस्तों फाल्गुन शुक्ल मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है जो दोस्तों छज्जों, मीनारों और छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके ऊपरी भाग से रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारेट शाहपुरा के थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि केसरी सिंह बारेट और जोरावर सिंह बारेट ये दोनों क्या थे, भाई थे। और दोस्तों केसरी सिंह बारेट का पुत्र कौन था, प्रताप सिंह बारेट। ठीक है दोस्तों, त्रिमूर्ति स्मारक बारेट जी की हवेली जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है। पिवनिया तालाब यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। कौन सा, पिवनिया तालाब। तो कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। तो फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जिला आता है दोस्तों बूंदी। बूंदी को दोस्तों कुंड और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा था कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो बूंदी को। और जो बूंदी है यहाँ पर तारागढ़ फोर्ट भी है। तो तारागढ़ फोर्ट कहाँ है, बूंदी और अजमेर दोनों जगह है दोस्तों तारागढ़ फोर्ट, ध्यान रखना दोस्तों। राजपूत शैली में 1345 ईस्वी में निर्मित ये किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह। ये किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं। दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियाँ, वक्राकार छत और हाथी व कमल के रूप में सजी इनकी सुंदरता से लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है पर्यटन स्थल वो है 84 खंभों की छतरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये भी पूछा था वीडियो के एग्जाम में कि 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था, जो डिलीट हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी एक प्रिय सेवादार की स्मृति में बनवाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। ये प्रभावशाली तथा सुंदर संरचना जिसे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी जिसमें हिरण, हाथी, अप्सराओं का चित्रांकन है, इसके कारण इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। तो 84 खंभों की छतरी का बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है वो आता है चित्रमेल। तो दोस्तों चित्रमेल कहाँ है, चित्रमेल भी बूंदी में स्थित है। बूंदी का चित्रमेल किसी ज़माने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था जिसमें विभिन्न कलात्मक फुव्वारे लगे हुए थे। बहुत से तालाब थे जिनमें विविध प्रजातियों की तथा अनोखी व विदेशी मछलियाँ हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्रमेल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर दोस्तों मिनीएचर पेंटिंग वाले कलाकारों का गढ़ था।
कब? पुराने जमे में। ठीक है। बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग के कलाकारों का क्या था? गढ़ था। यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों, हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। चित्र मेल में एक और चित्रशाला भी है जिसे महाराजा उमेश सिंह जी के आदेशों से बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों जो चित्रशाला है इसका निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह जी ने करवाया था। यह चित्रशाला चूंकि मेल के एकदम अंदरूनी हिस्से में, इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी और मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कलाकारों द्वारा पेंटिंग को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे जो नेक्स्ट आता है वह आता है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? ये भी बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। ट्विन स्टेपवेल्स रानी जी की बावड़ी सन 1699 में बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती जी ने बनवाई थी। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती जी ने। ठीक है दोस्तों, इस रानी जी की जो बावड़ी है इसे क्वीन स्टेपवेल्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन स्टेपवेल्स किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी को। 1699 में इसका निर्माण करवाया गया। राजा अनिरुद्ध सिंह जी की जो पत्नी थी छोटी रानी नाथावती, उसने करवाया था। इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा आभास होता है मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कल दोस्तों अपन चित्तौड़ के जितने भी पर्यटन स्थल है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।